हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और तैयारी कर रहे होंगे जून 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि आज की जो वीडियो है वो खास रहने वाली है कुछ ऐसे मुद्दे पे जो हमारे दिमाग में आता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम नेट क्वालिफाई करते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन की शिक्षा लेना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में ये बात आती है कि कौन से ऐसे फायदे होंगे अगर हम नेट क्वालिफाई कर लें। ठीक है, इन फायदों पर बात करेंगे और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भत्ता, सैलरी, कमाई कितनी होगी, कितनी हो सकती है, इस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अपडेट्स और जो नोटिफिकेशन के अपडेट्स है, क्लासेस के अपडेट्स हैं, टाइम पर मिल जाएं, क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन इस गुरुकुल के 3 नियम है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक नियम यह है कि आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, नेट क्वालिफाई करेंगे और इसके साथ एक और नया नियम आ गया है कि आपके स्कोर कार्ड को देख के ही पीएचडी में एडमिशन भी मिलने वाला है। आपके स्कोर कार्ड को देख के ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिलने वाला है। ऐसा है कि नहीं? झूठ तो नहीं है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि रेगुलेशन आ चुका है। तो अभी फिलहाल हम भटकेंगे नहीं, हम बात करेंगे जो मेन मुद्दा है, क्या फायदे हो सकते हैं। भाई हम नेट क्वालिफाई कर ले, सर हमने नेट क्वालिफाई कर लिया, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फायदा ढूंढना पड़ता है, राइट। जो चीज मेरे पास है वो कहां इस्तेमाल होगी, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए हम शुरू करेंगे कि नेट करने के बाद कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, राइट। चलिए, तो लेट्स बिगिन द शो और आगे हम बढ़ते हैं। पहली स्लाइड अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली स्लाइड में जो आपको दिख रहा होगा, ये भोंपू से निकलता हुआ बेनिफिट, और बेनिफिट जब हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो पहला बेनिफिट जो आपके सामने होने वाला है वो है बेटर एकेडमिक रिकॉग्निशन। ठीक है, पहचान आपकी बन जाएगी कि आप नेट क्वालिफाई किए हुए हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका कंसीडरेशन भी बढ़ जाता है, आपको कंसीडर भी किया जाता है, कई जगहों पे आपको पहचाना भी जाता है। अगर आप सिंपली पीजी हैं, ठीक है, तो उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जितना आप नेट के होने के बाद है। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना सीखा हो गूगल पे, तो यूजीसी की सिंपल चीज है, नेट क्वालिफाई करने के बाद जो वैकेंसीज अगर आप इंटर करेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आएंगी जो नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलने वाली हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि नेट क्वालिफाई करना एक ऐसी चाबी है जिससे कई ताले हम खोल सकते हैं। तो पहली चीज है कि आपको बेटर एकेडमिक रिकॉग्निशन यहां पर मिलता है, और यह सबसे बड़ा फायदा होता है आपके एक्सेलेंस का। जब आप एकेडमिक फील्ड में जाते हो तो हर इंसान, हर स्कॉलर चाहता है कि वो अपनी फील्ड में एक्सेल करे, और उस एक्सेलेंस के लिए जरूरी है कि आप नेट करे हुए हो। ठीक है, अब एक सिंपल पीएचडी हो और एक नेट हो। ठीक है, तो अब का जो दौर है, तो सिंपल पीएचडी विदाउट नेट और नेट विदाउट पीएचडी, तो नेट वाले को थोड़ा ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, थोड़ा ज्यादा वेटेज मिलने के चांसेस होते हैं। समझ में आ गई बात? पहली चीज, आपको इसलिए नेट क्वालिफाई करना है। अच्छा, ये वीडियो मैं अब अभी आप तक क्यों पहुंचा रहा हूं? सोचो, वो इसलिए क्योंकि जून की तैयारी के लिए आप लोग शुरू हो गए होंगे। सोचना तो शुरू कर दिया होगा, भले ही तैयारी अभी ना शुरू की हो, क्योंकि अभी आप इंतजार में होंगे कि दिसंबर 24 का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी इनसाइट को क्लियर कर रहा हूं, ताकि जो आप सोच रहे हो वो सोचना आपका सही हो जाए, अच्छा हो जाए, और आप मेरी बातों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को साइमल्टेनियसली लेके चलो। ठीक है, एक बात ये हो गई। कलर चेंज कर लूं, थोड़ा अच्छा कलर ले लेता हूं। यहां पे कौन सा होगा? थोड़ा डार्क, ये। चलो, नेक्स्ट जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फेलोशिप आपको कब मिलेगी? दोनों ही कंडीशंस में आप फेलोशिप, एक तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको भाई ढूंढेंगे लोग, कहां है जेआरएफ वाला, कहां हो तुम? ठीक है, जिसे ढूंढता हूं मैं हर कहीं, जो मिली मुझे कहीं नहीं। ठीक है, वो फेलोशिप है कहां? तो ये क्या होगा कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो भाई आपको चिराग लेके लोग ढूंढेंगे कि जेआरएफ वाला कहां है, इसको पीएचडी करने के लिए इसको फेलोशिप दे दो। पहली चीज, अगर आप जेआरएफ हैं तो चिराग लेके ढूंढने वाला काम होगा। और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर,
अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो नेट क्वालिफाई करने के बाद हो सकता है जेआरएफ में आप इसके आप कह सकते हो कि अर्ह हो जाओगे कि आपको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप्स ऐसी हैं जो होती हैं। हां, अमाउंट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो उनको भी अवेल करने के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, अब ये जेआरएफ है तो यहां अभी तो नेट का काम नहीं है। आपको क्या मिलेगी? 37K मिलेगी पहले 2 साल, फिर अगले 2 साल या 3 साल के लिए आपको ये कितनी हो जाएगी? एसआरएफ 42K। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो आईसीएसएसआर का है, हर साल नेट की परीक्षा खत्म होने के बाद ओबीसी की निकलती है। ठीक है, ओबीसी के लिए निकलती है फेलोशिप, राइट। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी जो माइनॉरिटीज के लिए थी, हालांकि अभी ये बंद कर दी गई है, MANF। ठीक है, SC ST के लिए निकलती है फेलोशिप। तो ये जो 3 तरीके की फेलोशिप मैंने रखी हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। इन तीनों में ही आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहां जेआरएफ नहीं मांग रहा है, यहां पर मिनिमम क्या मांग रहा है कि भाई साहब आप नेट ही क्वालिफाई हो तो आपको हम अर्ह मान लेंगे, एलिजिबल मान लेंगे, आप ये सारी फेलोशिप अवेल कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पहली चीज। अब आती है बात आईसीएसएसआर की। परीक्षा संपन्न होने के बाद आईसीएसएसआर भी फेलोशिप निकालता है। ठीक है, यह फेलोशिप निकालता है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद 20 से 25 हजार माहाना, यानी प्रति मंथ, पर महीना यह निकलती है। और इसके साथ शायद 20 से 25 हजार एक बार दी जाती है कंटिंजेंसी। ठीक है, यह भी क्या कहते हैं भाई? ये भी कहते हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई है तो ही वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगर आप जेआरएफ नहीं है तो मायूस मत होइए, आपकी तरह मैं भी मायूस था। ठीक है, मगर उम्मीद का दामन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं या करे हैं, तो भी आपके लिए 3-4 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मिल जाएगी। जरूरत यह है कि आप इनको एक्सप्लोर करें, ढूंढें। ठीक है, यह दूसरा बेनिफिट है भाई साहब। तीसरा बेनिफिट आ जाता है कि आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैसे होते हो पता है? पता है कि नहीं पता है? पता है। 2 बातें यहां से होंगी नेट क्वालिफाई करने के लिए। एक तो आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, दूसरा जो एलिजिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वो होती है नेट। यानी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप यहां पे भी एलिजिबल होते हो, यहां पे भी एलिजिबल होते हो। ये अलग बात है कि आप यहां पर पूरा पैसा सरकार का लेने के बाद 5 साल पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हो, और यहां पर बिना पीएचडी किए ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 2 बातें यहां पर समझ में आ गई। तो इसका यह मतलब हो गया सर जी कि नेट क्वालिफाई करना हायर एजुकेशन संस्थान में, उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया नेट माना जाता है। तो अब ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में हर राज्य में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज यहां पर चिन्हित की गई हैं। आप इन सभी में पढ़ाने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए फ्री हो। आप यहां पर क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। यह अलग बात है कि अब वो आपको कंसीडर करते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और फैक्टर काम करता है जिसको हम कहते हैं एपीआई। मगर भाई नेट क्वालिफाई करने के बाद आप ये पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एप्लीकेशन भेजने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि नेट क्वालिफाई करने से पहले नहीं थे। इज दैट क्लियर? ये हो गई एक और फायदा, एक और बेनिफिट। अगला बेनिफिट भाई साहब जो एनटीए ने खुद अपनी बुलेटिन में बता दिया है, एनटीए ने खुद अपनी बुलेटिन में बता दिया है कि भाई जो नेट का स्कोर कार्ड होगा उसको आप डस्टबिन में मत डाल देना, रिसाइकिल बिन में मत डाल देना डिलीट करके। क्यों? क्योंकि यहां से एनटीए और यूजीसी खुद आपके स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करके आपको रोजगार देने की कोशिश करेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी ये जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, भेल, कोल, गेल इंडिया, HAL, NMDC, नैल्को, MTNL, इंडियन ऑयल, HP, NTPC, REC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC, पावर ग्रिड, ये सारी कंपनियां आपको इसी स्कोर कार्ड के बिहाफ पे क्या करने वाली हैं? नौकरी प्रोवाइड करेंगी। असिस्टेंट की नौकरी, कभी इंटर्न को भी रख लेते हैं। तो इनके लिए भी जैसे
हिंदी के अनुवादक की जगह इसमें निकली। तो हिंदी के लिए नेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप यहां पर जा सकते हो। इनके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया एनईटी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। साथ ही साथ यहीं पे मैं आपको एक बात और बताते चलूं, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, जॉब के इच्छुक हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो भाई आपको जो सैलरी है वो 30K से 60K तक दी जाती है। इतना माना जाता है, ये रेंज है, इसके बीच में आप जितना नेगोशिएट कर पाओ। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो ये सैलरी कोई 60K से 110K तक जाती है, ठीक है। उसके साथ अगर आप पीएसयूज में जाते हो, जैसा कि यहां पर अभी हमने बताया है ये बगल वाला, तो इसमें आपको कुछ 70K से 180K तक, यानी 1,80,000 तक ये सैलरी आपकी वैरी कर सकती है। और ये पर मंथ है, ये भी ध्यान रखना, पर मंथ है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो पीएसयूज हैं वो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। और इन्हीं नवरत्न महारत्ना कंपनियों से उठा के कुछ प्रोफेसर्स को भी जगह देने की बात कही गई थी, पिछले दिनों बड़ी चर्चा में थी, और उस पर हमने बड़ा एक लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किया था। तो आप लोग जरा भी कंफ्यूज ना हो, ये सैलरी का जो बार है यहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। हमने साथ ही साथ इसको भी यहां पर डिस्कस कर लिया है। ये पढ़ाने के लिए, आप टीचिंग के जॉब के लिए जाते हो अगर इन दोनों में, तो इन दोनों में टीचिंग की जॉब के लिए आपको इतने के आसपास पैसा मिलता है। गवर्नमेंट में अगर जाते हो तो उनकी एक बंधी सैलरी होती है, मगर अगर प्राइवेट में जाते हो तो जितना आप नेगोशिएट कर पाओ उतना ही आपको यहां पर सैलरी मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप्स। बहुत सारी फेलोशिप और स्कॉलरशिप की बात हमने कर ली थी कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये पता भी है और आपको पता होना चाहिए कि नेट एक ऐसी चाबी है कि जिससे आप बहुत सारे तरीके के ताले खोल सकते हो। कौन कौन से ताले खुलेंगे वो मैंने अभी आपको बता दिया, और वो इसके बेनिफिट्स में से भी आता है। और इसी के लिए अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है और आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेरे साथ पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सुदर्शन बैच में इनरोल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये कोड मेरा लगाएंगे, विच इज मसरूर अख्तर सर MASIR, इसको लगाएंगे तो ये प्राइस और कम हो जाएगा। अभी आई थिंक ये 3,045 रुपए में हो गया है, ठीक है, और छूट मिल जाएगी। ये कोड लगाते ही आपको ये जो प्राइस है ये कम में मिल जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो आप चाहते हो कि ये बेनिफिट आप भी उठाओ तो जाके इस कोर्स को इनरोल कीजिए, और जून की जो कामयाबी है उसकी इबारत आप हमारे साथ लिखिए, और जून के एग्जाम में नेट क्वालिफाई करके आप भी इन सारे फायदों को उठाने में देरी ना करें, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर नेट क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या फायदे होंगे, तो वो फायदे हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब आपको वो फायदे उठाने हैं या नहीं उठाने, ये फैसला आपका। अगर हमारे साथ उठाना है, सुदर्शन बैच आपका शुरू होने वाला है, इसमें जाके जल्दी से इनरोल कर लीजिए। मसरूर अख्तर सर MASIR कोड लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इजाजत दीजिए मुझको, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए जून 2025 की एग्जामिनेशन के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।